Okay. So the next topic which we are going to discuss is muscular tissue. Uh, what is actually muscular tissue? So we all know that muscular tissue is actually it consists of muscle fibers. तो सबसे पहला चीज जो हमें याद रखना है, प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक. हर चीज नोटबुक में लिखना है. यू हैव टू नोट एवरीथिंग. तो सबसे पहला चीज जो हमें याद रखना है कि जैसे हमने पढ़ा था कि नर्वस टिश्यू में, ठीक है, जब हम नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं तो नर्वस टिश्यू में सेल्स कौन से होते हैं, विच ऑल सेल्स आर देयर इन नर्वस टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू में सेल्स होते हैं न्यूरॉन. ठीक है, नर्वस टिश्यू में सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन. न्यूरॉन सेल्स होते हैं. तो ठीक उसी तरह से जब हम मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मस्कुलर टिश्यू, आई एम सेइंग मस्कुलर टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू इज गोइंग टू कंटेन मसल फाइबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. When many muscle fibers come together, जब बहुत सारे मसल फाइबर्स एक साथ आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, what does it form? It form muscular tissue. ठीक है, और ये जो टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मूवमेंट. आपका बॉडी का जो भी मूवमेंट हो रहा है, वॉट एवर मूवमेंट इज पॉसिबल, इट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू ओनली. ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस 2 पॉइंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज दैट muscular tissue is made up of dash. Okay, what is there in muscular tissue? So whenever we are talking about muscular tissue is always made up of muscle fibers. Okay, and muscular tissue का function क्या है? So muscular tissue is going to help in movement. जो भी movement होता है, that is because of the muscular tissue. अभी हमारे पास हमारे बॉडी में there are overall 3 टाइप्स के मसल्स मस्कुलर टिश्यू है. उससे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जो मसल्स होते हैं ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मसल्स, सो वी ऑल नो दैट मसल्स आर गोइंग टू डू द मूवमेंट. ठीक है, हम सबको पता है कि मसल्स आर गोइंग टू डू व्हाट, मूवमेंट. मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं. तो मसल्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो कैसे होता है, इट ऑकर हाउ मसल्स डू मूवमेंट. अगर कोई पूछेगा कि मसल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, हाउ मसल्स डू मूवमेंट, सो मसल्स डू मूवमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो मसल्स मूव करते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मसल्स का मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. एग्जैक्टली करेक्ट. व्हेन मसल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन मसल्स आर गोइंग टू रिलैक्स, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल्स रिलैक्स होंगे, तो उस वक्त फिर मूवमेंट होगा. बट अभी क्वेश्चन यहाँ ऐसा है कि ये जो मसल्स हैं, ये इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कौन करता है? तो मसल्स के पास कुछ प्रोटीन होते हैं. मसल्स के पास कुछ प्रोटीन होते हैं विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ओके, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा वो कौन हेल्प करेगा? दीज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोटीन. इट इज एक्टिन and myosin. Okay, what is the name of the contractile protein which is present in muscles? So the name of the contractile protein which is present in muscle is actin and myosin. तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, और what does muscle contain? Muscle is made up of what? अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी लिख लो कि muscle is made up of dash. तो यहाँ पे आप क्या आंसर लिखोगे? मसल फाइबर्स. ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, which protein is present in muscles? कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है मसल्स में? तो हियर वी विल टेक एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है विच यू नीड टू रिमेम्बर.
मसल का मूवमेंट कैसे होता है? द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन मसल्स रिलैक्स, एट दैट टाइम मूवमेंट ऑकर. और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कौन करता है? हु इज गोइंग टू हेल्प? सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हु इज गोइंग टू हेल्प? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं? देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वी हैव. वन इज एक्टिन एंड अदर वन इज मायोसिन. ओके, so I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. Now what we have to see is that हर जगह पे मसल्स होते हैं. ठीक है, तो अभी मैं आई एम जस्ट शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड. 1 minute. So when I'm going to talk about the muscles, the types of muscles, okay, अभी जो हम टॉपिक देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ मसल्स. ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के टाइप के बारे में बात करेंगे तो वी हैव टोटल 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू विद अस. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू आर देयर? मसल्स टिश्यू आर देयर 3. एक है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स, and the third one is cardiac muscles. Okay, so 3 types of muscular tissues are there: skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. Now why these muscles are called skeletal muscles? इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है skeletal muscles? Because they are attached to bone. Because they are attached to bone. ये bone के साथ attach है. और ये जो मूवमेंट करेंगे, अब ये बोन के साथ अटैच है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे लिम्स में. लिम्स में मतलब ये एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे ये स्केलेटल मसल्स? वेयर दे विल बी प्रेजेंट एग्जैक्टली? दे विल बी प्रेजेंट इन योर हैंड एंड लेग पोर्शन मोस्टली. ठीक है, तो बिकॉज दे आर अटैच टू बोन एंड मूवमेंट इज अंडर आवर कंट्रोल. ये हमारे बोन के साथ अटैच है एंड मूवमेंट इज अंडर आवर कंट्रोल. ठीक है, अगर हमें हाथ हिलाना है तो हम हाथ हिलाएंगे, अगर हमें हाथ नहीं हिलाना है हम हाथ नहीं हिलाएंगे. टोटली इट इज अंडर आवर कंट्रोल. इफ यू वांट वी कैन मूव द मसल्स, इफ यू डोंट वांट वी विल नॉट मूव द मसल्स. ओके, तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वी कॉल इट वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, वी कॉल इट वॉलेंट्री मसल्स. तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बोन के साथ अटैच हैं, दे आर अटैच टू द बोन. सो एज दे आर अटैच टू द बोन वी कॉल देम एज स्केलेटल मसल्स. उनका जो पूरा का पूरा मूवमेंट है दैट इज अंडर आवर कंट्रोल, सो वी कॉल देम एज वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? व्हाट इज द लोकेशन? द लोकेशन इज हैंड एंड लेग. ओके, स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. अब आते हैं स्मूथ मसल्स की तरफ. तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली इनवॉलेंट्री मसल्स. स्मूथ मसल्स का दूसरा नेम है इनवॉलेंट्री मसल्स. Now why they are called involuntary muscles? Because the movement is not under our control. Okay, movement is not under our control. ठीक है, हमारे कंट्रोल में मूवमेंट नहीं है. It will move on their own. If they want, they will move. If they don't want, they will not. We don't have control over that muscles. ठीक है, हम उस muscles पे control नहीं कर सकते. तो जिस muscles के movement में we can't control, such muscles are known as your smooth muscles. और smooth muscles कहाँ present होते हैं? Where are the smooth muscles present? So they are present in your internal organs. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें. और कार्डियक मसल्स आर जनरली प्रेजेंट इन हार्ट. सो प्लीज राइट इट डाउन. ये लिख लो कि कौन सा मसल वॉलेंट्री है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है. जो स्केलेटल मसल है वो वॉलेंट्री है, उसका लोकेशन क्या है? हैंड्स एंड लेग्स. ओके, जो स्मूथ मसल है वो इनवॉलेंट्री है और उसका लोकेशन क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी.
और जो कार्डियक मसल्स है दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन हार्ट. सो जस्ट पॉज द वीडियो को पॉज करो और ये सब कुछ लिख के लो. ओके फिर ये वाले यही चीज यहाँ पे लिखा है देखो कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो मसल्स जो लिम्ब में होते हैं, लिम्ब मतलब हैंड एंड लेग, तो उसको हम जब चाहे तब कंट्रोल, तो हमारा वॉलेंट्री है. स्केलेटल मसल्स होते हैं, हम उनको स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर अटैच टू आवर व्हाट बोन्स. ठीक है, और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. अभी स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स है जैसे एलिमेंट्री कैनल हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इनका जो मूवमेंट है, अभी यहाँ पे आपने जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमने लिखा है स्मूथ मसल्स में इंटरनल ऑर्गेन्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, इनमें प्रेजेंट है. क्योंकि इनका जो मूवमेंट है, अभी एलिमेंट्री कैनल का जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल हो गया हमारा, ब्लड वेसल्स हो गया, इनमें जो मसल्स प्रेजेंट है वी कॉल देम एज स्मूथ मसल्स. ठीक है, तो द सेम थिंग इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल. इंटरनल ऑर्गेन्स, इंटरनल ऑर्गेन्स का मतलब होता है आपका एलिमेंट्री कैनल हो गया, आपका लीवर हो गया, वहां पे जो मसल्स है दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ओके, और इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स इसीलिए बोलते हैं, और इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है. ठीक है, हार्ट का जो मसल्स होता है उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं. तो सबका लोकेशन और फंक्शन तो क्लियर है कि कौन कहाँ लोकेटेड है एंड कौन क्या फंक्शन कर रहा है. ठीक है, जो हमारा स्केलेटल मसल है, इट हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट. ठीक है, जो भी बॉडी का मूवमेंट होता है इट इज परफॉर्म बाय योर स्केलेटल मसल्स. ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं बॉडी के, व्हाट डज दैट स्मूथ मसल्स डू? ये स्मूथ मसल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स. ठीक है, कुछ इंटरनल ऑर्गेन्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं स्मूथ मसल. और जो कार्डियक मसल्स होते हैं, जब ये कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, याद रखो जब ये कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, देन हार्ट बीट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया इनके लोकेशन के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में. स्केलेटल मसल्स आपके हैंड, लेग, इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, वो बोन से अटैच होते हैं, और उनका जो मूवमेंट है इट इज अंडर आवर कंट्रोल, हम उस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं मोस्टली स्मूथ होते हैं, मतलब मोस्टली आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स जैसे आईज हो गया, एलिमेंट्री कैनल हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, वहां फाउंड होते हैं. उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज इनवॉलेंट्री मसल्स, और उनके वजह से इंटरनल ऑर्गेन्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, जो कार्डियक मसल है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड मोस्टली कार्डियक मसल्स आल्सो डू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. और जब कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है. सो प्लीज राइट डाउन, ये जो भी है ये कॉलम करके लिखो. उसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं. तो जो सबसे पहला मसल है वो है स्केलेटल मसल. अगर हम इस स्केलेटल मसल को देखेंगे, अभी आपके बुक में मेंशन है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है. इफ यू विल सी ओवर हियर, इस पेज में मेंशन है कि if you look it under the microscope, then bands of striations are appear. They are called striated muscles. Tissues are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. Okay, तो अब वही वाला चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे, सॉरी, कि डायग्राम कैसा होता है. तो देखो, when I am going to draw the skeletal muscle मतलब voluntary muscle. ठीक है, ये ऐसे elongated cells होते हैं, और इन सेल्स में इस तरह की लाइन होती है. एक मिनट, थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So we will be doing
ओके इस तरह के मसल्स होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। और इस तरह के लाइंस दिखते हैं, ये बैंड्स होते हैं एक्चुअली, लाइट एंड डार्क बैंड। ये होते हैं लाइट या फिर डार्क बैंड होते हैं। ओके एंड दिस लाइट एंड डार्क बैंड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइटेशंस। इस लाइट और डार्क बैंड को क्या कहा जाता है? स्ट्राइटेशंस। और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यू कैन सी देयर आर मोर देन वन न्यूक्लियस, देयर कैन बी 3 न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें बहुत सारा न्यूक्लियस होता है एंड दे हैव स्ट्राइटेशंस बैंड। तो स्ट्राइटेशन प्रेजेंट होने के वजह से, एज स्ट्राइटेशन इज प्रेजेंट, वी कॉल इट एज स्ट्राइटेड मसल ऑल्सो। इसको हम स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। तो वो एक स्केलेटल मसल्स के कितने नाम है? हाउ मेनी नेम्स इट हैज? इट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल बिकॉज इट इज अटैच्ड टू बोन। इसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं बिकॉज वो बोन से अटैच है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हम और क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल बोलते हैं बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में है। और इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल। व्हाई इट इज नोन एज स्ट्राइटेड मसल? बिकॉज it has striations. Striations मतलब क्या? बैंड। it can be light or dark band, and actually light and dark band दोनों होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर दूसरा वाला डायग्राम ड्रॉ किया जाए जो है हमारा स्मूथ मसल, तो ये टोटली डिफरेंट है स्ट्राइटेड मसल से। स्मूथ मसल मोस्टली इस तरह के पॉइंटेड एंड्स होते हैं उसको, ठीक है, इस तरह के पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप होता है और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो ये स्ट्राइटेड मसल्स कैसे होते हैं? ये जनरली स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, और इनके पास न्यूक्लियस एक ही होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब इनके पास सिर्फ वन न्यूक्लियस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे नो बैंड, नो स्ट्राइटेशन, कोई भी बैंड फॉर्म नहीं है, नो स्ट्राइटेशन। सो क्या है? ये स्मूथ है, इसीलिए इसको स्मूथ मसल कहा जाता है, जो कहाँ मिलता है? हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में। तो स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल का लोकेशन अलग अलग है। स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। स्केलेटल मसल जो है वो ट्यूब मतलब एलोंगेटेड है, देखो इसका शेप कैसा है? एलोंगेटेड, ऐसे लंबे लंबे हैं, और उनमें लाइट और डार्क बैंड्स हैं। उन बैंड्स को क्या कहा जाता है? स्ट्राइटेशन कहा जाता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो वो बैंड्स होने की वजह से हम वो स्ट्राइटेशंस बोलते हैं, इसीलिए हम उसको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। और इस साइड अगर आप देखोगे देन इट इज स्मूथ मसल्स, जो स्पिंडल शेप होते हैं, जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है एंड देयर इज नो स्ट्राइटेशन। ओके, अब हम इनका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी difference between smooth and स्केलेटल मसल्स, ठीक है, उनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मूथ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्केलेटल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि स्मूथ मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। यस और नो? स्मूथ मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। As smooth muscles are not under our control, it is involuntary. ये involuntary muscle है, okay, it is involuntary. और skeletal muscles are under our control, ठीक है, skeletal muscles are under our control, we control it,
सो इट इज वॉलेंट्री। ये सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ओके उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं दे हैव स्ट्राइटेशंस। ठीक है यहाँ पे नो स्ट्राइटेशंस। ओके देन हियर द थर्ड पॉइंट इज दैट, क्या है यहाँ पे थर्ड पॉइंट, कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे हैव मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ओके एंड हियर यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियाई, सो इट इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन। ओके उसके बाद और क्या पॉइंट हो सकता है, अटैच टू बोन, ये बोन से अटैच होता है तो इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। इट इज नॉट अटैच टू बोन, सो वी कॉल इट, सॉरी इट गॉट रिवर्स्ड, यहाँ पे उल्टा हो गया। पहला स्मूथ मसल्स, ये उल्टे हो गए, सॉरी ये सारा पॉइंट उल्टा हो गया, एक्चुअली इधर का उधर हो गया। कैसे होना चाहिए था ये, बट इट शुड हैव बीन कि यहाँ पे स्मूथ है सो नो स्ट्राइटेशंस, वो बैंड्स नहीं होते हैं, देयर इज नो स्ट्राइटेशंस। ओके एंड हियर स्ट्राइटेशन प्रेजेंट। ओके यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्मूथ मसल्स के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है दीज आर नॉट अटैच टू बोन्स। ठीक है स्मूथ मसल्स बोन से अटैच नहीं होते हैं, नॉट अटैच टू बोन्स, बट ये बोन से अटैच होते हैं, अटैच टू बोन्स। Okay so you should pause the video and you should write down this difference between. Okay so this is all about smooth and skeletal muscles, so please remember all points, एक एक point याद रखो कि क्या क्या point हमने discuss किया है। हमने डिस्कस किया है कि जो मसल्स होते हैं उनका लोकेशन क्या है, जैसे स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और स्केलेटल मसल्स आपके हैंड और लेग इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ऑल्सो रिमेम्बर कि डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। ठीक है देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो पर्टिकुलर डायग्राम है, दिस डायग्राम इज अबाउट योर स्केलेटल मसल्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है और वो इस तरह का होता है, एलोंगेटेड होता है। ठीक है और उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लाइंस होते हैं जिनको हम लाइट या फिर डार्क बैंड बोलते हैं। ओके एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये वाले जो मसल्स होते हैं इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके
ओके, सो ये वाला डिफरेंस याद रखना है। तो ये हो गया आपका मसल्स, कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे मसल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ओके,